अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है ये स्टोर कोड खोलने के बारे में है। यानी जो कोड हमने इंपोर्ट कर लिए हैं उसके अलावा अगर कोई कोड सामने आता है, चाहे वो सर्जिकल का है या वो मटेरियल का है या वो जनरल है, वो आप खुद खोल सकते हैं। एक एक करके भी खोल सकते हैं और एक एक करके खोलने हैं। तो अभी आपने जो मुझे फाइल भेजी थी वो इस तरह की फाइल नहीं है कि उसको हम इंपोर्ट कर सकें। तो इस फाइल को सामने रख के, जैसे कि ये देखें, ये फाइल है आपकी। ये फाइल है जो आपने मुझे भेजी थी। इसको हमने सेग्रीगेट करके सिर्फ थोड़ी सी मैंने वर्किंग की है ताकि आपको समझाया जा सके। तो आपको जैसे पता है कि हमारी जो स्क्रीन है उसके अंदर ये L1 है, इसके अंदर हम बताते हैं कि ये सर्जिकल आइटम है या ये मटेरियल है या ये डेंटल संकल का आइटम है या ये जनरल आइटम है। जनरल आइटम होती है जो कि सर्जिकल की फैक्ट्री में तो यूज होती है, मगर सर्जिकल से डायरेक्टली जो है ना लिंक नहीं होती। जैसे कि आप ये बिजली का सामान हो गया, या ये डबल टेप हो गई, या मेडिकल टेप हो गई, ये जो चीज़ें हैं इस तरह की चीज़ें, या और जनरल चीज़ें जो फैक्ट्री में इस्तेमाल होती हैं मगर सर्जिकल के आइटम से बनाने में इस्तेमाल नहीं होती, तो वो वाली उन चीज़ों को हम जनरल में रखते हैं। और जो सर्जिकल बनाने में मटेरियल इस्तेमाल होता है, जैसे बेल्टें इस्तेमाल होती हैं, फाइल्स इस्तेमाल होती हैं और डल ब्रश और लेदर व्हील वगैरह इस्तेमाल होता है, तो ये सर्जिकल के मटेरियल में आती हैं। इसके अलावा मसाला वगैरह भी इस्तेमाल होता है। तो हमने मटेरियल जो है उसमें ये जो सिर्फ फाइल्स वाला पोर्शन है, जैसे कि ये फाइल्स वाला पोर्शन आपने दिया है, तो इसका ट्री बनाने की कोशिश की है। तो पहले नंबर पे हमारा आ गया मटेरियल, दूसरे नंबर पे बेल्ट हैं, और ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है ये फाइल्स हैं। मतलब ये बेल्ट और फाइल ये दोनों को हमने किया है। और फाइल आ जाता है, फिर जो तीसरे लेवल पे आ जाता है आपका ये जो आपने आगे डिफाइन किया हुआ है, सिंगल कट, डबल कट, हाफ कट। और चौथा लेवल इसका कोई बनता नहीं है, तो इसके चौथे लेवल के ऊपर हम डैश लगा दिया गया है, आप भी डैश लगाएंगे। और पांचवें लेवल के ऊपर आपने उसका साइज लिख देना है, या अगर बेल्ट है तो उसके ग्रेन का क्या साइज है, 120 है, 400 है, 220 है, व्हाट्सएवर। इसी तरह अगर आपकी फाइल है तो आपने यहाँ पे लिख देना है उसका साइज। तो ये इस तरह के आपके फाइल लेवल बन जाते हैं। अब ये सिस्टम में किस तरह बनाना है ये जो है अभी हम बनाते हैं, और बना के फिर आपको बताते हैं कि ये कैसे बनना है। तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं और आगे स्टोर्स में जाते हैं। स्टोर में जाके हम स्टोर कोड खोलते हैं। अब स्टोर कोड में आपने न्यू का बटन दबाना है। न्यू का बटन दबा दिया, आगे आपने उसकी कैटेगरी बतानी है। लेवल 1 पे क्या है, लेवल 1 पे आपने उसमें बताना है कि ये सर्जिकल आइटम है, डेंटल है या मटेरियल है। अभी हम मटेरियल का खोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे मटेरियल क्लिक कर देंगे। और उसके बाद फिर सेकंड लेवल के ऊपर आपने बताना है कि ये फाइल्स हैं या बेल्ट्स हैं या लेदर व्हील है, सो जो भी हैं। और अभी ये देखें, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये फाइल्स आ जाता है, क्योंकि फाइल्स मैंने खोला हुआ है। मगर अगर आपने बेल्ट करनी है और दूसरी चीज़ करनी है तो वो तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो वो कैसे होगा, आपने इसको कैंसिल करना है और यहाँ पे प्लस का ये बटन दबाना है, तो आपके सामने ये दूसरी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे बेल्ट्स हैं, और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्राइंडिंग व्हील्स, फिर LEA लेदर। मेरे तो ख्याल में होना ये चाहिए कि आप सिर्फ व्हील्स खोलें ताकि आपकी पांचों कैटेगरी जो है ना वो ब्रश, और इसको हम व्हील्स कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके ग्राइंडिंग व्हील आ जाएंगे, आपके लेदर व्हील आ जाएंगे, आपके और भी जो हैं वो व्हील आ जाएंगे। उसके बाद आपके जो लेवल पूरे हो जाएंगे। कोशिश करेंगे आपके 5 लेवल पूरे हो जाएं। अगर किसी लेवल में कुछ चीज़ नहीं आती तो वहां पे आपने डैश लगा देना है। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद
अब ये देखें यहाँ पे आपके बाकी लेवल्स भी आ गए हैं, बेल्ट, ब्रश। और अभी हम चूंकि वर्किंग बेल्ट के ऊपर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बेल्ट पे क्लिक करेंगे, या बेल्ट आ गया। तीसरे लेवल पे ये देखें वो कह रहा है फाउंड नथिंग टू डिस्प्ले, जिस तरह हमने ऊपर किया था। तो अब हमने तीसरे लेवल के ऊपर, ये आपके तीसरे लेवल की स्क्रीन आ गई। अब हम अपने एक्सेल की फाइल देखें तो ये देखें तीसरे लेवल पे हम हमारा क्या है, बेल्ट के अंदर स्मॉल, लार्ज और ओपन। तो हम यहाँ पे फिर वो लेवल खोल लेते हैं, स्मॉल, लार्ज और ओपन। ये हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या देते हैं जी, बेल्ट है हमारी स्मॉल, ये हमारी स्मॉल आ गई। उसके बाद फिर एक्सेल में जाते हैं तो ये देखें एक्सेल पे फोर्थ लेवल के ऊपर हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो साइज है ना ये हमने फिफ्थ लेवल के ऊपर देंगे। तो अब फोर्थ लेवल पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फोर्थ लेवल पे कुछ नहीं है, ये देखें। और फोर्थ लेवल के ऊपर हम ये इसको फिर देते हैं, फोर्थ लेवल पे हम यहाँ पे न्यू लिखते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं डैश, और इसको हम सेव करते हैं, एग्जिट करते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये आपका लेवल आ गया फोर्थ। ठीक हो गया। आगे आपने उसका साइज देना है। साइज में इस बटन का फायदा कोई नहीं है, इसको ना इस्तेमाल कीजिएगा, डायरेक्ट आपने साइज लिखना है। मैं यहाँ पे साइज लिख देता हूँ 220। तो ये आपका 220 साइज आ गया और आप इसको सेव करें। और नंबर इसका है 19686, ये हमने इसको सेव किया। और यहाँ पे अगर इसको फाइंड करें तो 19686 आप फिल्टर किया आपने, तो ये 19686 आपके पास आ गया। दोबारा इसको एडिट करें, यहाँ पे इसकी फोटो लगाएं, फोटो लगा दी। और उसके बाद यहाँ पे आप इसको अपनी क्वांटिटी दें, जो भी है उसका जो कितना का आता है वो आप दे दें। और बाकी स्टोर का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि स्टोर आपने किस तरीके से डिफाइन करना है, उसका खाना किस तरीके से डिफाइन करना है वो डिफाइन करें। और दैट्स इट। जैसे चलें स्टोर भी डिफाइन कर लेते हैं। स्टोर के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, वो आपका आ गया। मैंने तो यहाँ पे डेट स्टोर लिखा हुआ है, आपने नया स्टोर खोलना है, यहाँ पे प्लस का बटन दबाएंगे और हम यहाँ कह देंगे मटेरियल स्टोर, MATERIAL, मटेरियल। सेव किया। तो आप एक और चीज देखें, ये आपको मैंने सेव किया तो ये आपके सामने एक एरर मैसेज आया। एरर मैसेज को आपने पढ़ना भी है, उसके बगैर आपने परेशान नहीं होना। तो एरर मैसेज में वो बता रहा है कि आप कॉलिंग फॉर्म हैज अनअप्लाइड चेंजेस। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्म हमने पीछे, जिस फॉर्म को हमने कॉल किया था, इस फॉर्म के अंदर आपने जो कुछ किया है वो भी सेव नहीं हुआ। हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद दोबारा एडिट करते हैं, दोबारा एडिट करने के बाद फिर स्टोर में जाते हैं। तो स्टोर में जाके अब यहाँ पे अपन खोलेंगे मटेरियल, मटेरियल, और जब आप सेव करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी। मैंने आपको एक एरर हैंडल करने के बारे में आपको बता दिया। अब हम इधर जाते हैं जहाँ पे उसको बताते हैं स्टोर कौन सा है। स्टोर नाम हमारा है ये मटेरियल स्टोर। ठीक हो गया। उसके बाद हम बताते हैं कि उसके अंदर रैक कौन सा है। अच्छा, एक और एरर मैसेज आएगा, उसको भी मैं आपको बता दूं। वो कहता है, एरर मैसेज आया, आपने इसको पढ़ना, मैंने पहले बताया। वो कहता है कि इसके अंदर कोई डिटेल नहीं है, क्योंकि अभी हमने उसके अंदर डिटेल हमने कोई फीड ही नहीं की। तो यहाँ पे हम डिटेल फीड करते हैं। ये मटेरियल स्टोर है, मटेरियल स्टोर के अंदर हम रैक डालते हैं, रैक नंबर 12 और रो नंबर 1 और 1। ये सेव कर दिया आपने और सेव करने के बाद एग्जिट किया। अब यहाँ पे हम उसको बता देते हैं कि रैक नंबर, ये आपका 12 नंबर रैक आ गया और रो कॉलम 1 ये हमने सेव कर दिया। कि आपका पूरा जो है ना वो खुल गया। और ये देखें नीचे उसने वो भी बता दिया कि स्टोर कौन सा है और कौन से रैक में है और कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है, उसकी फोटो, ये सारा कुछ आपके सामने आ गया। तो इस तरीके से आपने सारे कोड खोल लेने हैं और कहें यहीं पे जहाँ पे कोई मसला है तो आपने फौरन मुझे मैसेज करना है, ताकि अगर ट्रेनिंग में कुछ कमजोरी होगी तो उसको दूर किया जाएगा, अगर सॉफ्टवेयर में कोई मसला हो तो उसको दूर किया जाएगा। काफी लंबी वीडियो है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।